अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट, आज मैं फिर आपकी खिदमत में चैप्टर नंबर 20 लेकर के हाजिर हूँ, जो आपको जानना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब तक आपने हमारे चैनल पे चैप्टर नंबर 19 तक वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख ले, क्योंकि उसका देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमने तमाम अपने चैप्टर के दो वीडियो किया है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव वीडियो चल रहा है। आपको मुकम्मल तौर से पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। आपको फिर ऑफलाइन या किसी किताब को खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान से वीडियो को सुनने की ज़रूरत है और उसको कंसेप्ट करने की ज़रूरत है। तो आज आप शुरू करेंगे और पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20, और उसका नाम होगा गज़लें। क्या होगा? गज़लें, यानी गज़ल की ये जमा है। क्या है? गज़ल की जमा है, और इसके लिखने वाले हैं जनाब खलीलुर रहमान आज़मी साहब। और इनसे रिलेटेड इनके बारे में जितनी चीज़ें हैं वो तमाम आपको किताब से दिखाएंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस पुख्ता हो जाए। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो को। लिखा है कि खलीलुर रहमान आज़मी आजमगढ़ के गाँव सीधा सुल्तानपुर में 9 अगस्त 1927 को पैदा हुए। जी स्टूडेंट, कब हुए? 1927 को। यही मेन आपका चीज याद करना है। उनके घर में मजहबी और अदबी माहौल शुरू से कायम था। इब्तदाई तालीम आजमगढ़ में हुई, बाद में आला तालीम के लिए वो अलीगढ़ आए और फिर वहीं के होकर रह गए। आजमगढ़ अलीगढ़ की इल्म परवर फेजा में उनकी अदबी परवरिश पर्दाख्त हुई, जिसका नतीजा ये था कि बीए की तालिब इल्म के ज़माने में उन्होंने आतिश की शायरी पर मशहूर रसाला नगार में इस दरकिस जो मजमून शाये कराया, उसने उन्हें मोतबर अदीबों की सब में ला खड़ा कर दिया। आगे देखते हैं कि 1952 में बहैसियत लेक्चरर, जी 1952 में बहैसियत लेक्चरर शोबे उर्दू अलीगढ़ में उनका तकर्रुर हुआ। ठीक है। और मुलाजमत के दौरान उनकी 1 जनवरी 1978 को महज 51 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। यही आपका टर्निंग पॉइंट है, याद करना है कि इंतकाल कब हुआ, याद कर बताएंगे कि 1978 को 51 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। जी स्टूडेंट, आगे देखते हैं। उनके 3 शेरी मजमुए शाये हुए हैं। कागजी पैरहन, ये आपको याद करना होगा, जो राउंड कर दिया गया है। कागजी पैरहन 1955, नया अहदनामा 1965, और जिंदगी ए जिंदगी 1983, आसमान ए आसमान के नाम से उनकी शायरी का एक इंतखाब भी 2000 में मंजरे आम पर आया। ये स्टूडेंट, इम्तिहान बहुत होता है कि ए जिंदगी किसकी किताब है? आपको बताना होगा खलीलुर रहमान आज़मी की है। जी स्टूडेंट, वो तमाम चीज़ें हैं, और आगे भी उनकी किताबें हैं जो आपको स्क्रीनशॉट मार करके आप उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी वक्त की तंगी है, आगे आपको दिखाता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए मेन और भी आई है, वो जरूरी है। देखिए, जो आपके किताब जो है, किताब क्वेश्चन बने हुए हैं, किताब में है खलीलुर रहमान आज़मी कहाँ पैदा हुए। जी स्टूडेंट, उनके नाम से ही चलता पता कि आप आजमगढ़ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए हैं? आजमगढ़ गांव में सीधा सुल्तानपुर में पैदा हुए हैं। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है कि खलीलुर रहमान आज़मी का पेशा क्या था? पेशा कहते हैं काम करने को। उनका मामला क्या था, क्या करते थे? तो जवाब में है कि अलीगढ़ में उनका पेशा था तदरीस का। तदरीस कहते हैं पठन पाठन, यानी पढ़ने पढ़ाने का काम वो किया करते थे, यानी मुअल्लिम थे। अगर देखते हैं सवाल नंबर 3 में खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक किस इदारे से रहा है? जी स्टूडेंट, इसका जवाब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक रहा है। जी स्टूडेंट, अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में कि खलीलुर रहमान आज़मी के एक मजमूए का नाम बताइए, यानी कि उनकी कोई किताब का नाम बताइए। जवाब है नया अहदनामा। क्या है? नया अहदनामा उनकी किताब का नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में कि किताब उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक, किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी लिखी हुई है? जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा आपको कि तरक्की पसंद अदीब खलीलुर रहमान आज़मी की लिखी हुई किताब है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 में खलीलुर रहमान आज़मी के 2 मुआसिरीन के नाम बताइए। मुआसिरीन किसे कहते हैं? मुआसिर कहते हैं हम उम्र के, यानी जो उनके साथ साथ में थे, उनके ज़माने में उनका नाम पूछ रहा है। जवाब देंगे आप। एक मुआसिर शायर नासिर काज़िमी, और दूसरा है इब्ने इंशा। ये दोनों उनके मुआसिर हैं, नासिर काज़िम अली, नासिम काज़िमी, और दूसरा क्या है? इब्ने इंशा। इनके हम असर, इनके साथ साथ रहने वाला। ये स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। आपको मिलेंगे कुछ वो क्वेश्चन जो इनके नाम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया VVI के नाम से।
खलीलुर रहमान आज़मी कब पैदा हुए, खलीलुर रहमान आज़मी कब पैदा हुए, इसका जवाब होगा 1920 क्वेश्चन है, इसका नाम होगा जी होगा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जी होगा, 1927 में पैदा हुए। देखते हैं सवाल नंबर 2 में खलीलुर रहमान आज़मी का इंतकाल कब हुआ। जी स्टूडेंट, उसका जवाब होगा बे 1978 में इनका इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 3 है कि खलीलुर रहमान की कुछ किताबों को आपको जानना बहुत जरूरी है जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं। देखिए नंबर 1 कागजी पैराहन, 2 में नया अहदनामा, और 3 में जिंदगी ए जिंदगी, और 4 में फिक्र फन, 5 में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। ये उनकी 4-5 किताबें हैं जो आपको याद कर लेना होगा, इम्तिहान में पूछे जाते हैं। इसके बाद से कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखा दे रहा हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट मार करके इसको रख लीजिएगा क्योंकि ग्रामर के ताल्लुक से हैं जो आपके बुक में है। देखिए लिखा है मंदजाइल इबारत यानी अल्फाज की जिनसियत जुमलों में जाहिर करें, यानी कि उसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको निकालना है। जैसे कि लिखा है ना कि छानो, इयादत, सुलह, नगमा, मुक़द्दर, मेहरबानी। आपको बताना होगा कि बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है, यानी मालूम हो गया ये स्त्रीलिंग है, यानी कि मुअन्नस जाती है। ये आपको स्क्रीनशॉट आपको निकालना, देख लीजिए, निकाल करके उसको आप रट लेंगे तो आपको फायदा। अब आ गया वाहिद से जमा, वाहिद से जमा तो ये लिखा है दुश्मनों, यारों, जमाना, कोताही सब लिखा है ना, तो उसमें लिखा होगा दुश्मनों के दुश्मन होगा, वाहिद होगा, यारों के यार होगा, जमाना के जमाने होगा, अजमना होगा, कोताही के कोताहिया होगा, मेहरबानी की मेहरबानियाँ के मेहरबानी, यानी जो जमा दिया है उसको वाहिद कर दिया गया है और जो वाहिद है उसको जमा कर दिया गया है। वो आपको याद कराना होगा, आपको इम्तिहान में फ़ायदा होगा। इसके अलावा फिर आपको और साइड से भी आपके ग्रामर पढ़ने होंगे जब तक इम्तिहान में आपकी मुकम्मल कामयाबी होगी। इसी तरह फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।